में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के महानायकों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन ऐतिहासिक नायकों की जानकारी प्रायः परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जननायक सीरीज, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों और जन नेताओं का अध्ययन करेंगे। यह मध्य प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं जननायक का प्रथम भाग। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टंट्या भील के विषय में। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल क्षेत्र के भील आदिवासी नेता टंट्या भील को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के कारण टंट्या मामा, भीलों का रॉबिन हुड या भीलों का मसीहा इस तरह के नामों से जाना जाता है। इनका असली नाम तांतिया था और इनका जन्म खंडवा जिले के पंधाना तहसील के ग्राम बड़दा अहीर में हुआ था। 4 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इनके नामों के विषय में। टंट्या मामा, भीलों का रॉबिन हुड और भीलों का मसीहा कहा जाता था तथा इनका जन्म खंडवा जिले के पंधाना तहसील ग्राम बड़दा में हुआ था। इनके विषय में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ और जानकारी हम ज्ञात करेंगे। टंट्या से टंट्या मामा बनने की कहानी। टंट्या मामा मालदारों से माल लूटकर गरीबों में बांटने लगे थे। वो गरीबों को आश्रय देते थे, गौ ब्राह्मणों इत्यादियों के प्रतिपालक थे। वह स्थानीय जनता के सुख दुख में सहयोगी होते थे। इसके अलावा अनेक गरीब लोगों की काफ़ी अलग अलग तरह से मदद करते थे। जैसे कि उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा गरीब कन्याओं का विवाह करवाया था। निर्धन और असहाय लोगों की मदद करने के कारण ही टंट्या मामा सबके प्रिय हो गए थे और इससे उनकी उस क्षेत्र में पूजा होने लगी थी। इसलिए उन्हें लोग टंट्या मामा के नाम से जानने लगे थे। जब भी उन्हें कोई टंट्या मामा या टंडा मामा के नाम से बुलाता था तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे और उन्हें धन दे दिया करते थे। टंट्या मामा ने 1857 की क्रांति के समय से ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल बजाया था। मात्र 15 वर्ष की अवधि के थे तब उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया था। 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई, उसका दमन हो गया, उसके बाद भी टंट्या मामा अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। 1876 से 1886 तक निमाड़ तथा अंग्रेजी और होलकरी इलाकों में प्रायः 400 से ज़्यादा डाके डाले थे, परंतु वो गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल करते थे, इसलिए कभी पकड़े नहीं गए थे। अनेक एक से बढ़कर एक कर्मचारियों, अधिकारियों इत्यादि को भेजा गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो कभी भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। टंट्या भील से प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गोरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत कराया था। मतलब वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जानकार थे। टंट्या मामा की गिरफ्तारी। सन 1876 में महारथी टंट्या भील का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विधिवत स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ होता है। यानी 1876 से लगातार वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। 20 नवंबर 1878 को उन्हें धोखे से पकड़कर खंडवा जेल में डाल दिया गया, लेकिन 4 दिन बाद ही यानी 24 नवंबर को 1878 में रात में अपने दोस्तों के साथ में, साथियों के साथ में दीवार को लांघकर खंडवा जेल से मुक्त हो गए थे। मुक्त होने के बाद में उन्होंने अपने संगठन को मजबूत बनाने का निर्णय किया। उसे मजबूत बनाने के दौरान उन्हें बिजनिया भील, दौलिया, मोड़िया और हिरिया जैसे साथी मिले। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि उनके साथी कौन थे, तो दौलिया, मोड़िया, बिजनिया भील और हिरिया, ये नाम याद रख सकते हैं आप। साथियों के साथ महारथी टंट्या ने ब्रिटिश सरकार के समांतर गांव में सरकार चलाना प्रारंभ कर दिया। यानी इन्होंने अपनी ही एक प्रकार से समांतर सत्ता को स्थापित कर दिया था और अंग्रेज़ों के नियमों को मानना बंद कर दिया था। महारथी टंट्या ने एक विशेष दस्ता टंट्या पुलिस भी बनाया था, जिसका काम था स्थानीय जनता की समस्याओं का समाधान करना और प्रशासन को अपने मजबूत करना। उन्होंने चलित न्यायालय भी बनाए थे जिसमें न्याय किया जाता था। मतलब स्थानीय लोगों की जो भी समस्याएं होती थी तो उन सब के लिए उनको अंग्रेजी न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। टंट्या मामा के न्यायालय में उन्हें न्याय मिल जाता था। महारथी टंट्या का 12 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम रहा, यानी लगभग 12 वर्षों तक वह अंग्रेज़ों को परेशान करते रहे। सन 1889 में टंट्या भील के भयानक डाकों से शक्तिशाली अंग्रेज सरकार और होलकर सरकार शंकित हो उठी थी। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने एक बहुत बड़ा दल नियुक्त किया था। इस दल का नाम टंड्रा पुलिस था।
तो ये भी याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के लिए एक दल का निर्माण किया था जिसका नाम टंडरा पुलिस था। 1880 के बाद टंट्या के दो मुख्य सरदार दोपिया और बिजनिया, ये उनके मित्र भी थे और सरदार भी थे, वे पकड़े गए। उनमें से एक को आजन्म कारावास, दूसरे को प्राणदंड दे दिया गया। दोपिया को आजन्म कारावास मिला था, बिजनिया को प्राणदंड दे दिया गया था। ब्रिटिश पुलिस ने टंट्या भील को 1888 में रक्षाबंधन के पर्व पर उस समय छल से गिरफ्तार कर लिया था जब वह अपनी बहन सुरेखा से राखी बंधवा रहे थे। तो उनकी एक मुँह बोली बहन थी सुरेखा, उनसे अक्सर वो राखी बंधवाने जाया करते थे, परंतु एक मित्र ने उनके साथ में धोखा किया और उसके आधार पर उन्हें पकड़वा दिया। उस दोस्त का नाम भी याद रखेंगे, उस दोस्त का नाम गणपति था। उसने धोखे से पकड़वा दिया था और 1889 में टंट्या भील के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर जबलपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। कहते हैं जबलपुर की जेल में फांसी देने के बाद में इन्हें वापस से खंडवा लाया गया और रास्ते में पाताल पानी के आसपास उनकी लाश को फेंक दिया गया था। टंट्या मामा के विषय में स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी थी। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। द न्यूयॉर्क टाइम में 10 नवंबर 1889 में प्रकाशित खबर में निषाद वंशी टंट्या भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की पदवी से नवाजा गया, यानी न्यूयॉर्क टाइम ने इन्हें रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहा था। ठीक है, तो इसे इन्हें भीलों का रॉबिन हुड भी कहते हैं, टंट्या मामा भी कहते हैं, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक, और भीलों का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब नामों को आप परीक्षा की दृष्टिकोण से याद रखेंगे। इसके अलावा इनके लिए कुछ अलग अलग प्रकार की स्कीम्स, इनके नाम से अलग अलग प्रकार की कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई, कुछ नाम बदले गए, इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। इंदौर में 53 करोड़ की लागत से नया बस स्टेशन बन रहा है, इसका नाम टंट्या भील के नाम पर रखा गया है। टंट्या भील की स्मृति में खंडवा की केंद्रीय जेल का नाम टंट्या भील केंद्रीय जेल खंडवा रखा गया है और इन्हें सम्मान देने के लिए 4 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी में जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर अष्ट धातु से बनी जननायक टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो यह भी याद रखेंगे, इनकी अष्ट धातु से बनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। यह अष्ट धातु से बनी प्रतिमा है। ठीक है, आगे देखेंगे। इंदौर में भंवरकुआं चौराहा जननायक टंट्या मामा भील चौराहा कहलाएगा, यानी अब भंवरकुआं चौराहे का नया शासकीय नाम हो गया टंट्या भील चौराहा इंदौर। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टंट्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। ये पाताल पानी वही क्षेत्र था जिसके आसपास ज़्यादातर ये सक्रिय हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम भी बदलकर टंट्या मामा के नाम पर रखा जाएगा, ऐसी घोषणा हुई है। पाताल पानी महू अकोला रेलवे लाइन के मध्य मौजूद है। इस स्थान पे इन्हें सम्मान देने के लिए आज भी रेलगाड़ी के ड्राइवर यहाँ पे रुकते हैं और इन्हें सलामी देते हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण स्कीम 2023, अभी इसी वर्ष 2023 में टंट्या मामा के नाम से एक आर्थिक कल्याण योजना बनाई गई। इसका नाम था टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023। यह स्वरोजगार देने के लिए बनाई गई थी। इसमें जो पात्र होंगे वो अनुसूचित जनजाति के ही लोग होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक 5 वर्षों के लिए कम से कम 7% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्र निर्धारित है 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 55 वर्ष। तो यह जानकारी भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। और इस योजना का उद्देश्य जो है, किसी प्रकार का उद्योग, सेवा या व्यवसाय जो भी आप करना चाह रहे, जो भी इस जनजाति समूह के लोग करना चाह रहे हैं, तो जनजाति के समूह के लोगों को यह लाभ मिलेगा। स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक जो लाभ मिलेगा वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं। आगे इनसे जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी नेता को भीलों का रॉबिन हुड या भीलों का मसीहा कहा जाता है? भीमा नायक, खाजिया नायक,
टंट्या भील और मामा बालेश्वर दयाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंट्या भील। अगला है, मध्य प्रदेश की कौन सी जेल का नाम टंट्या भील की स्मृति में रखा गया? खंडवा जेल, खरगोन, बैतूल और झाबुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंडवा का केंद्रीय जेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टंट्या भील को कब फांसी दी गई? तो फांसी का सन दिया हुआ है 1889, 1888, 1890 और 1887। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1889। अगला क्वेश्चन है, इंदौर चौराहा जननायक टंट्या मामा भील चौराहा कहलाएगा। इंदौर का कौन सा चौराहा है ये आपको बताना है। पलासिया चौराहा, नौलखा चौराहा, भंवरकुआ चौराहा और विजयनगर चौराहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भंवरकुआ चौराहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कल्याण योजना 2023 में कितनी राशि मिलेगी? तो राशि भी आप बताएंगे। ऑप्शन ए में है 7,000 रुपये से 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये से 5 लाख रुपए, सी में है 5,000 रुपये से 10 लाख रुपए और डी है 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। अब हम देख लेते हैं अगले जननायक के विषय में। अगले जननायक में हमने शामिल किया है खाज्या नायक को। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके विषय में कुछ जानकारी लेंगे। खाज्या नायक क्रांतिकारी वीर योद्धा, ये निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम निवासी गुमान नायक के पुत्र थे और वर्ष 1833 में पिता गुमान नायक की मृत्यु के बाद सेंधवा घाट के नायक बने थे। तो गुमान नायक एक चौकीदार थे जो सेंधवा घाट पे तैनात थे और 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में वहाँ का जो चार्ज है वो खाज्या नायक को मिल जाता है। खाज्या नायक का जन्म सांगली यानी सेंधवा निमाड़ में हुआ था। सांगली ग्राम सेंधवा निमाड़ में हुआ था और इनका बलिदान दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट तिथि आप याद रखेंगे, इनका बलिदान दिवस 11 अप्रैल है। खाज्या नायक अंग्रेज़ों की भील पलटन में एक सामान्य सिपाही थे। मतलब इन्हें शुरुआत अपने सामान्य सिपाही के रूप में की थी जो अंग्रेज़ों के लिए कार्य करते थे। उन्हें सेंधवा जामली चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की निगरानी का काम सौंपा गया था। खाज्या ने 1831 से 1851 तक इस काम को पूर्ण निष्ठा से किया, यानी लगभग 20 साल तक ये अंग्रेज़ों के लिए कार्य करते रहे। इसी दौरान वो अंग्रेज़ों की नीतियों के विषय में रूबरू होते गए और सही समय आने पर 1857 में उन्होंने ब्रिटिश पलटन छोड़ दी और ब्रिटिश आर्मी से बगावत की। तो अंग्रेज़ों के अत्याचारों को जानते हुए उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत का साथ देना छोड़ दिया। ब्रिटिश पलटन छोड़ने के बाद में उनसे विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। बड़वानी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भीमा नायक से मिले। अब जैसे ही इन्होंने आर्मी छोड़ी उसके बाद में भीमा नायक से मिले जो रिश्ते में उनके बहनोई लगते थे। यहीं से इन दोनों की जोड़ी बनी। इन्होंने भीलों की सेना बनाकर निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध वातावरण खड़ा कर दिया। मतलब अब भीमा नायक और खाज्या नायक दोनों मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध में साथ में लड़ने लगे थे। इन दोनों भील नायकों को पकड़वाने वाले को 1,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया। अंग्रेज इतना ज़्यादा आतंकित थे कि इन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया था। तो उस समय 1,000 काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इनके लिए इनाम घोषित किया गया ताकि इनका दमन किया जा सके। खाज्या नायक ने भीली टोलियों के साथ मिलकर 1857 की क्रांति के समय निमाड़ अंचल में बीजासन घाट पर टेलीफोन के खंभे गिराकर ब्रिटिश सरकार की इंदौर से बम्बई जा रही 60 अफीमों से भरी बैलगाड़ियों को लूटा था। तो यह भी एक विशेष जानकारी है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बीजासन घाट में अफीमों से भरी बैलगाड़ियों को लूटा था। 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी सिलावद मार्ग के बीच स्थित अम्बा पानी, जिसे आमलिया पानी भी कहा जाता है, गांव में अंग्रेजी सेना और भीली दल के बीच में भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें खाज्या नायक के पुत्र दौलत सिंह शहीद हो गए और भील पराजित हो गए। अम्बा पानी के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था और यहाँ इनके पुत्र शहीद हो गए, परंतु अभी भी खाज्या नायक पकड़े नहीं गए थे। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी क्रांतिकारी नेता खाज्या नायक को ब्रिटिश अधिकारी जेम्स आउटम ने शांति वार्ता हेतु 1859 में बुलाया था। तो एक अधिकारी नियुक्त किया गया था इन्हें पकड़ने के लिए, जेम्स आउटम।
इन्होंने इन्हें शांति वार्ता हेतु 1859 में बुलाया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुला करके छल करते थे, इसी प्रकार छल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो जब इन्हें बुलाया गया था उसी दौरान अंग्रेज़ों के साथ में संघर्ष हुआ इनका, और संघर्ष करते हुए बड़ी बिजासन घाट क्षेत्र में वे शहीद हो गए थे। ये थी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए इन्हें सम्मान देने के लिए क्या किया है, इस विषय में जानकारी ले लेते हैं। सेंधवा के मडगांव में वीर शहीद खाज्या नायक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सेंधवा के मडगांव में वीर शहीद खाज्या नायक की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो इस तरह की प्रतिमाएं देखिएगा। बिजासन घाट स्थित भंवरगढ़ किले को स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। भंवरगढ़ में इस जनजातीय योद्धा का स्मारक बनाने की घोषणा सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भंवरगढ़ और मडगांव। अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो कि खाज्या नायक से संबंधित हैं। इन्हें देख लेंगे। क्रांतिकारी नेता जिसने निमाड़ अंचल के बिजासन घाट पर ब्रिटिश सरकार की 60 अफीमों से भरी गाड़ियों को लूटा, कौन था? भीमा नायक, खाज्या नायक, टंट्या भील, माकूगोंड। आप सभी जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन बी, खाज्या नायक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना और खाज्या नायक के नेतृत्व में भीली दल के बीच मुठभेड़ किस स्थान पर हुई थी? स्थान का नाम बताना है। अम्बापानी, सिलावद, बड़वानी, सेंधवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्बापानी। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी क्रांतिकारी नेता खाज्या नायक को किस ब्रिटिश अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? अधिकारियों के नाम है आर.एच. केटिंग्स, रॉबर्ट स्मिथ, जेम्स आउटम और एलन कीलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स आउटम ने गिरफ्तार किया। अगला क्वेश्चन है, खाज्या नायक का स्मारक बनाने की घोषणा की कहाँ की है? स्मारक बनाने की घोषणा बड़वानी, आमलेपानी, इंदौर, सेंधवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंधवा। तो यह थी खाज्या नायक के विषय में विशेष जानकारी। अब हम देखेंगे अगले जननायक के विषय में। अगले जननायक में हमने लिया है भीमा नायक को। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। वे निमाड़ के भीलों के एक प्रमुख नेता थे। उन्हें कभी कभी भीमा नाइक भी कहा जाता है। तो कभी कभी इन्हें भीमा नायक और कभी कभी भीमा नाइक के नाम से बुलाते हैं। जन्म 1840 में ढाबा बावड़ी, जो कि बड़वानी क्षेत्र में आता है, वहाँ हुआ था, और मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को सेलुलर जेल में हुई थी। यानी सेलुलर जेल इन्हें भेजा गया था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर है, निमाड़ का रॉबिन हुड, जन्म हुआ था ढाबा बावड़ी और मृत्यु हुई थी सेलुलर जेल में। इनके विषय में कुछ और जानकारी लेंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भील, भिलाला, मंडोई और नाइक जनजातियों के लोगों को लाकर ब्रिटिश विरोधी ताकत खड़ी करने में भाग लिया। यानी इन्होंने भी जनजातीय क्षेत्र के लोगों को एकत्रित किया था, जिसमें भील जनजाति, भिलाला जनजाति, मंडोई जनजाति और नाइक जनजाति इत्यादि को शामिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक नई सेना खड़ी की थी। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे निमाड़ आए तो उनकी मुलाकात भीमा नायक से हुई। इस दौरान भीमा नायक ने उन्हें नर्मदा नदी को पार करने में मदद की थी। उन्होंने अपने सैनिकों को भील आबादी वाले मुंबई आगरा राजमार्ग पर सिंघावा और खुल के बीच तैनात किया था। तो इनके पलटन को इस जगह पे तैनात करने के कारण है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलने वाला रोड था और गतिविधियां अंग्रेज़ों की यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती थी, जहाँ वे लगातार ब्रिटिश सेना की गतिविधियों पर नज़र रखते थे और उन्हें परेशान किया करते थे। 1857 के अंबागानी युद्ध में भीमा नायक की अहम भूमिका थी। 1859 में ब्रिटिश अधिकारियों ने भीमा को पकड़ने की बहुत कोशिश की। धाबा बावड़ी से सिलावत तक अंग्रेज द्वारा सड़क बनाई गई थी। ब्रिटिश काल में गोई घाटी, गोई नदी पर एक गोई घाटी क्षेत्र है, गोई घाटी जाने के लिए इसे विशेष चेक पोस्ट को बनाया गया था। यह चेक पोस्ट ही वह गढ़ी है जहां से भीमा नायक द्वारा रास्तों की निगरानी की जाती थी। उनके सैनिक द्वारा गोरिल्ला युद्ध की व्यूह रचना भी की जाती थी और वर्ष 1857 में अंग्रेज और जनयोद्धा भीमा नायक के बीच युद्ध हुआ था। भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच 3 बार बड़े संग्राम हुए।
इस दौरान अंग्रेज भीमा नायक को कभी पकड़ नहीं पाए। तो आप यह भी याद रखेंगे, भीमा नायक अंग्रेजों के बीच लगभग 3 बड़े संग्राम हुए थे, लेकिन उन्हें कभी पकड़ा नहीं गया। और किस क्षेत्र में ये ज़्यादा एक्टिव थे ये भी याद रखेंगे, गोई घाटी के आसपास। ये धाबा बावड़ी से सिलावत के बीच में पड़ती है, यहाँ पे एक्टिव हुआ करते थे। अंग्रेजों द्वारा उन्हें बड़वानी बैंड के भील के रूप में संबोधित किया गया था। अंग्रेज काफ़ी इनसे परेशान थे और इनकी पहचान के लिए उन्हें बड़वानी बैंड के भील के रूप में संबोधित किया गया। जून 1860 में लगभग 175 की संख्या में उन्होंने खानदेश के सुल्तानपुर तालुका के खीर गांव में दूर स्थित ब्रिटिश छावनी को लूट लिया था। तो यह विशेष रूप से आप याद रखेंगे, सुल्तानपुर तालुका के खीर गांव में एक ब्रिटिश छावनी थी जिसे उन्होंने 1860 में लूट लिया था। कैप्टन कीटिंग्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उन्हें हरा दिया, लेकिन वह सफलतापूर्वक जंगल में भाग गए। अपने ही एक आदमी की जासूसी के आधार पर अंग्रेज उन्हें 1861 में उनके जंगल के ठिकानों से गिरफ्तार करने में सफल हो गए। तो वापस से इनके साथ में अच्छल हुआ, इनके किसी व्यक्ति ने मुखबरी कर ली और 1861 में उन्हें जंगल के ठिकाने से पकड़ लिया गया। इनके विषय में कुछ और जानकारी है। जब पकड़ा गया इनके ऊपर, तब इन्हें दोषी पाया गया और इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिसे सजाए काला पानी कहा जाता है, और अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 29 दिसंबर 1876 को अंडमान द्वीप समूह में उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने इनके नाम से कुछ परियोजनाएं बनाई हैं और इन्हें याद रखने के लिए, ठीक है, क्या किया है इसके विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। लोअर गोई परियोजना का नाम शहीद भीमा उनके नाम पर रखा गया। तो यह याद रखेंगे, लोअर गोई परियोजना जो कि गोई नदी पर है, शहीद भीमा नायक के नाम पर रखा गया है। यह पंचपुला ग्राम बड़वानी में नर्मदा की सहायक नदी गोई पर स्थित है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के उनके पैतृक गांव ढाबा बावड़ी में 21 जनवरी 2017 में एक भीमा नायक स्मारक भी समर्पित किया गया था। तो यह याद रखेंगे, भीमा नायक स्मारक कहाँ है, ढाबा बावड़ी में है, और लोअर गोई परियोजना का नाम शहीद भीमा नायक सागर परियोजना है। यह इनके विषय में जानकारी थी। चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर है वो देख लेते हैं। आदिवासी क्रांतिकारी नेता भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? पंचमोहली, सेंधवा बड़वानी, पालसमेर और सिलावद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंधवा बड़वानी। किसे बड़वानी बैंड का भील कहा जाता है? खाज्या नायक, टंट्या भील, रघुनाथ शाह, भीमा नायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमा नायक। भीमा नायक ने कौन सी छावनी को लूट लिया? सुल्तानपुर खिरगांव की ब्रिटिश छावनी, महू इंदौर की ब्रिटिश छावनी, ग्वालियर ब्रिटिश छावनी, होलकर छावनी। तो इसका सही उत्तर ए होगा, सुल्तानपुर खिरगांव की ब्रिटिश छावनी। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है खाज्या नायक, भीमा नायक, टंट्या भील, गंजन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमा नायक। भीमा नायक को सजा सुनाई गई थी, मृत्युदंड, सजाए काला पानी, आर्थिक प्रतिबंध, फांसी दे दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजाए काला पानी। तो यह इनके विषय में कुछ जानकारी थी और प्रश्नोत्तर थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम अगले जननायक के विषय में जानकारी ले लेते हैं। एक और प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, गोई परियोजना का अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, टंट्या मामा परियोजना, भीमा नायक परियोजना, अवंती सागर परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमा नायक परियोजना। अगले जननायक में हमने शामिल किया है वीर सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई को। ये भिलाला जनजाति से संबंधित थे। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में वीर सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीताराम एक आदिवासी योद्धा थे, तो ये सीताराम कंवर हैं, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये रघुनाथ सिंह भिलाला या फिर रघुनाथ सिंह मंडलोई के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ये है समाज को नई दिशा प्रदान करने के साथ में इन्होंने 1857 की क्रांति में शहीद वीर सीताराम कंवर ने निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह कर अंग्रेज शासन के छक्के छुड़ा दिए थे।
अंग्रेज उन्हें विद्रोही कहकर पुकारते थे। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा कि इन्हें अन्य किस नाम से बुलाया जाता था। तो सीताराम कंवर को विद्रोही के नाम से भी बुलाया जाता था। 9 अक्टूबर सन 1858 में इन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। हर वर्ष 9 अक्टूबर को सीताराम जी की शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1857 की क्रांति के समय बड़वानी रियासत के समय पहले दो स्वतंत्रता सेनानी श्री खाजा नायक और श्री भीमा नायक सक्रिय रहे। इन दोनों ने अंग्रेजी शासन को काफ़ी परेशान किया। इन दोनों के दमन के बाद बड़वानी रियासत में सीताराम और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने विद्रोह कर दिया था। यानी खाजा नायक और भीमा नायक का जब दमन हो गया, उसके बाद में सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने वहाँ पे विद्रोह फिर से प्रारंभ कर दिया था। इनके विषय में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई और होलकर और अंग्रेजी प्रशासन को परेशान कर डाला। कंवर आदिवासी समुदाय के कई व्यक्तियों को होलकर दरबार में मंडलोई नियुक्त थे और उन्हें जमींदारी के अधिकार दिए थे, जिसमें राजस्व वसूल करने और सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त करने का भी अधिकार था। यानी यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई थी कि कंवर आदिवासी उस समय पे काफ़ी प्रभावी थे, इसलिए इन्हें होलकर दरबार में भी विशेष पद दिए गए थे और जिसमें उन्हें कुछ अधिकार भी थे, जैसे कि राजस्व वसूल करना, सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त करना। तो इससे ये जनजाति काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थी उस क्षेत्र में। सितंबर सन 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत और बड़वानी रियासत में गंभीर विद्रोह शुरू हो गया था। इस इलाके में सीताराम कंवर ने होलकर के सिपाहियों और भील और भिलाला आदिवासी लोगों को अपनी ओर शामिल करके विद्रोह कर दिया था। तो जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हुआ, इनके पहले से ही जो अधिकारी होलकर रियासत में मौजूद थे, वहाँ के अधिकारियों को, सिपाहियों को अपने साथ शामिल किया और फिर भील और भिलाला आदिवासी लोगों को भी अपने साथ शामिल किया और एक बड़ी सी सेना इन्होंने बना ली थी। इनके दल में एक प्रमुख व्यक्ति रघुनाथ सिंह मंडलोई भी शामिल थे। तो सीताराम जी के साथ में यहाँ पे रघुनाथ सिंह मंडलोई जी का भी साथ मिला था। 27 सितंबर 1858 को गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर कीटिंग के पास फरज अली को भेजा। तो गवर्नर जनरल ने मेजर कीटिंग के पास फरज अली नाम के व्यक्ति को इनके दमन के लिए भेजा था। इसके अलावा होलकर राजा ने स्वतंत्रता सेनानियों के दमन करने के लिए दिलशेर खान को सिपाही, हाथी और तोपें भेजी। तो ये एक सेनापति हुआ करते थे दिलशेर खान, जो होलकर रियासत से संबंधित थे। इनके दमन के लिए इनके पास में सिपाही, हाथी और तोपें भेजी गई, मतलब कुल मिला के हथियार ज़्यादा भेजे गए थे। वंड नामक स्थान पर अंग्रेजों का सामना विद्रोही सीताराम से हुआ। यहाँ पहले से ही बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना उपस्थित थी। इन्हें नहीं पता था कि यहाँ बड़ी सेना है और ये उनके साथ में सीधे युद्ध में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ पे इनकी हार हो जाती है। 8-9 अक्टूबर 1858 को वीर योद्धा सीताराम कंवर व दल की ब्रिटिश फोर्स से मुठभेड़ हुई, जिसमें सीताराम कंवर और हवाला शहीद हो गए। इस संग्राम में लगभग 78 स्वतंत्रता संग्रामी शहीद हुए। ये जो 78 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन सभी को पहले गिरफ्तार किया गया, सभी को तोप के मुंह में बांधकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। वीर सीताराम का सर कैंप लाया गया, जिससे उनके शहादत की पहचान हुई। इसके बाद नायक रघुनाथ सिंह मंडलोई ने क्रांति की कमान संभाली। तो ये समस्त जो युद्ध हुआ था 8-9 अक्टूबर 1858 को, सीताराम कंवर जो थे वो तो शहीद हो गए थे, लेकिन उस समय पे रघुनाथ सिंह मंडलोई बच गए थे। इन्होंने क्रांति की बागडोर संभाली। रघुनाथ सिंह मंडलोई जो टांडा बरूद के निवासी थे और स्थानीय भील एवं भिलाला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता थे। इनके प्रभाव के कारण निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। सन 1858 में बीजागढ़ के किले जहाँ पे ये उपस्थित थे उसे घेर लिया गया और छल से रघुनाथ सिंह मंडलोई को भी बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद इनके साथ क्या हुआ, इतिहासकारों ने इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। तो यह भी याद रखेंगे 1858 में बीजागढ़ के किले में इन्हें घेर करके अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। आगे क्या हुआ जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब इन योद्धाओं से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? भील जनजाति, सहरिया जनजाति, भिलाला जनजाति, गोंड जनजाति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिलाला जनजाति। अगला प्रश्न है, भिलाला योद्धाओं की मुठभेड़
अंग्रेजों से किस किले में हुई थी जिसमें उनकी हार हो गई थी? बजरंगगढ़ या झारखंड का किला, गुना, अमरकोट किला, आगरमालवा, बीजागढ़ किला, निमाड़ खरगोन और असीरगढ़ किला, बुरहानपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजागढ़ का किला, जो कि निमाड़ खरगोन में आता है। रघुनाथ शाह का जन्म कहाँ हुआ था? ढाबा बावली, मोहाली गांव, घोड़ा डोंगरी, टांडा बरूद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टांडा बरूद में रघुनाथ शाह का जन्म हुआ था। निमाड़ का सबसे बड़ा 101 फीट ऊंचा तिरंगा 2022 में कहाँ फहराया गया? खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरगोन, ऑप्शन नंबर सी। खरगोन में बीजागढ़ का जो किला है वहाँ पे सबसे ऊंची स्थान पे 2022 में 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। तो दोस्तों, यह थी समस्त जानकारी आज के हमारे आदिवासी जननायकों के विषय में। अगले वीडियो में पुनः ऐसी ही जानकारी के साथ में हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।